हरिओम। कार्यक्रम भाग्यशाली टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। हर माता और हर बहन को इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आज एक केस मेरे आश्रम में आया, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूं मैं उसको। मेरा आश्रम आप सभी जानते हैं कि भोपाल में है। तो राजधानी भोपाल की एक प्रतिष्ठित महिला डॉक्टर सुबह 6:30 बजे जो है मेरे आश्रम में आई। उनको लेके आया गया, आई क्या, उनको लेके आए 4 लोग, और बदहवास स्थिति में वह ना उनसे बोला जा रहा था, ना वो कोई बात समझ पा रही थी। 1 महीने में उनके पति भी डॉक्टर हैं, भोपाल के जाने माने डॉक्टर हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। सारे हॉस्पिटलों में उन्होंने इलाज करा लिया। फिर कोविड के कारण वो प्रिकॉशन रख रहे थे कि ज़्यादा हॉस्पिटलों में भर्ती कराना ठीक नहीं है, तो वो अपने घर पे उनको ले आए थे। सारा इलाज कराने के बावजूद, स्वयं इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद, वो अपनी पत्नी को ठीक नहीं कर पाए। मेरा कोई भक्त उनके घर पहुंचा उनको देखने के लिए, तो उन्होंने बताया कि एक बार आप गुरुजी को दिखाएं। तो उनके पति ने कहा कि मैं इन सब फालतू बातों में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, मैं धर्म से जुड़े लोगों को नहीं मानता हूँ, न भगवान की पूजा करता हूँ, और यह सब आडंबर होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप एक बार उनको ले जाकर दिखा दीजिए। जरूर कुछ न कुछ कारण है, कोई दवाई लग नहीं रही है मैडम को। तो डॉक्टर साहब अनमने मन से जो है आश्रम आए। जब वो अपनी पत्नी को लेकर आए तो मैंने देखा कि बड़ी विचित्र स्थिति है इस लेडी के साथ। तो मैंने जब ध्यान में जाकर देखा उनको, उनका ओरा देखा, तो उनका ओरा बिल्कुल नेगेटिव था। तो मैंने देखा कि उनका ओरा नेगेटिव ऐसा था कि एक बुरी आत्मा, एक बुरी शक्ति उनके ओरे से आकर चिपक गई। हर व्यक्ति का एक ओरा होता है, एक आभा मंडल होता है। आभा मंडल यानी कुछ लोग जो नहीं समझते हैं आभा मंडल क्या होता है, आपने देखा होगा भगवान के या ऋषि मुनि के पीछे जो भी ऋषि मुनि या जो पॉजिटिव सोल होती है, उनके पीछे एक चक्र सा दिखता है। ऐसे ही हर व्यक्ति का जो शरीर होता है उसका एक आभा मंडल होता है, उसी से आपको चीजें फील होती है। तो उनका आभा मंडल पूरा नेगेटिव था, एक बुरी शक्ति, एक बुरी आत्मा उनसे चिपकी हुई थी। मैंने उनके पतिदेव को बताया, तो उन्होंने कहा कि इन बातों को मैं नहीं मानता हूं, मैं साइंस से जुड़ा हूं। मैंने उनको समझाया, फिर मैंने उनको बताया ध्यान में देख कर के इतनी तारीख को इतनी बजे रात्रि में आप 12 बजे कहाँ थे? तो उन्होंने कहा कि हम जो है भोपाल की जो बड़ी लेक है उसका जो मेरीन ड्राइव जो रोड बना है भोपाल का, उसके ऊपर जो है रात को वॉक कर रहे थे। आप सोचिए, बोले हमको फुर्सत मिलती नहीं है, हॉस्पिटल से फ्री हुए थे तो पता चला हम जो है गाड़ी हमने पार्क की और कम से कम 3 किलोमीटर जो है 11:15 बजे से लेके 12:30 बजे तक हमने जो है वहाँ पे वॉक की, और वहाँ पर हमने जो है आइसक्रीम भी खाई। डेट मैंने उनको कंफर्म की, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उनको लगा कि वाकई में इनको कैसे पता है ये बात। फिर मैंने उनको बताया कि वहाँ पे जब आप, एक मजार बनी हुई है उसके पास जहाँ पे गए थे, वो एक्सीडेंटल जोन था, और एक्सीडेंटल जोन होने के कारण वहाँ पे जो है बुरी आत्माओं का प्रभाव था, तो वो मैडम के साथ चिपक गई। वो बड़े अनमने ढंग से मुझे देखने लगे। उसके बाद उनको लगा कि फिर क्या करें, अब बताइए आप। तो मैंने कहा कुछ भी करना नहीं होता है इसके लिए, मैं सिर्फ एक मंत्र दे रहा हूँ आपको, एक जल मैं आपको अभिमंत्रित करके दे रहा हूँ। सिर्फ आप इस जल को पिलाएंगे, और इस मंत्र को यह तो कर नहीं सकती, और आप जो है मानेंगे नहीं इस बात को। आप सिर्फ जो है मेरा ऑडियो इनको सुनाइए इस मंत्र का,
24 घंटे के अंदर इनके अंदर चेंज आएगा। आज सुबह का किस्सा था, शाम तक वह लेडी बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों, मैं ये कार्यक्रम में इतनी बात इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहनों को और माताओं को, कि जब माहवारी होती है उस समय मैडम जो थी उनका पीरियड चल रहा था और पहला दिन था जब ये आत्मा चिपकी उनके साथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब माहवारी होती है तो उस समय ग्रहों के हिसाब से मंगल और चंद्र जो होता है हमारा, वह कमजोर होता है, और राहु और शनि जो है उसका प्रभाव वातावरण में बहुत अधिक होता है 12 बजे के आसपास। किसी भी चौराहे पर जाएंगे, एक्सीडेंटल जोन की तरफ जाएंगे, तो वहां पे राहु का प्रभाव रहेगा, और जहां राहु का प्रभाव होगा वहां बुरी आत्माओं का प्रभाव रहेगा, जहां शनि का प्रभाव रहेगा वहां बुरी आत्माओं का प्रभाव रहेगा। तो बहनों, जब भी मासिक धर्म आए, पीरियड से रहे आप, रजस्वला हो आप, तो आप बिल्कुल 12 बजे के आसपास दिन में या रात्रि में जाने से बचें। किसी जल वाले स्थान पर जाने से बचें, किसी गुप्त स्थान पर जाने से बचें, किसी पुराने खंडर को देखने जाने से बचें। क्योंकि कई लोग पर्यटन के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और वह चले जाते हैं, वह नहीं जानते कि वहां पर जो है बुरी आत्माओं का प्रभाव रहता है, और वह आत्मा अगर आपके साथ चिपक गई तो आपको वह ले जा सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है। किसी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, यदि आपको मजबूरी में जाना पड़े, वैसे किसी हॉस्पिटल में भी नहीं जाना चाहिए, जहां पे हॉस्पिटल में बहुत सारी डेथ होती है और कई बार वहां पे भी आत्माओं का प्रभाव रहता है। अब कई लोग कहते हैं कि हमारी तो हॉस्पिटल में ही नौकरी है तो क्या करें। ऐसी कई मजबूरियां भी हो सकती है काम को लेकर कि जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं उसके लिए। जो सरसों होती है, यानी जिसको राई कहते हैं, उसको एक पुड़िया में डालें और ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः मंत्र बोलकर उसको अपने पास रख लें। इसके अलावा एक छोटा सा नाइफ, चाकू, वो लीजिए, एक गिलास उसमें पानी भरिए, और पानी भरने के बाद उस पानी के ऊपर उस चाकू से लिखिए मैं सुरक्षित हूं, और उस जल को पी जाइए, और वह चाकू अपने पास रख लीजिए, नाइफ अपने पास रख लीजिए, फिर आप कहीं भी जाएं। वैसे आपको बचना है रात्रि में 12 बजे, दिन की 12 बजे, और मैंने जो स्थान बताए वहां पर जाने से। लेकिन मजबूरी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो बचे रहेंगे, नहीं तो किसी भी बुरी आत्मा के प्रभाव में आप आएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। तो माता और बहनों, ये कोई आडंबर नहीं है, यह एक सत्य घटना है, और ऐसे कई प्रकरण मेरे पास आते हैं। तंत्र मंत्र भूत प्रेत से रिलेटेड लाखों प्रकरण मेरे पास आ चुके हैं। उनमें कई ऐसे मामले होते हैं कि कहीं सुनसान जगह पर गए, कहीं खंडर में गए, कहीं रात्रि में 12 बजे गए, कहीं गलत स्थान पर पैर पड़ गया, तो इस तरह की बुरी आत्माओं का प्रभाव घेर लेता है व्यक्ति को। और इनसे बचने के उपाय हैं, लेकिन ऐसा करें ही क्यों कि हमको उपाय करना पड़े। तो मैंने आपको सटीक उपाय भी बताया है और आपको चेतावनी भी दी है। मेरे इस कार्यक्रम को आप बड़े ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, अपनी बहनों को फॉरवर्ड करें, ताकि वह जागरूक हो सके। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, मासिक धर्म के समय भी महिलाएं काम करती है, और महिलाएं क्या नहीं करती है इस जमाने में, प्लेन भी उड़ाती है, सेना में भी है, तमाम जगह पर है। लेकिन सावधानी रखकर काम करें तो उससे कोई नुकसान नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगले फिर कार्यक्रम में एक भाग्यशाली टोटके के साथ मिलेंगे। मेरा फेसबुक पेज वास्तु गुरु मनीष साई के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल गुरुदेव टीवी के नाम से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।